हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल राम राजा मेडिकोस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत अच्छी दर्द की सूजन की दवा बताऊंगा जिसको डॉक्टर अपने पर्चे में जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस टैबलेट का नाम है जीरोडॉल एसपी टैबलेट। इस टैबलेट का इस्तेमाल आप सभी ने कभी ना कभी किया जरूर होगा, और जब भी आप दर्द होता है या सूजन होती है तो मेडिकल स्टोर्स में या डॉक्टर आपको ये दवा जरूर लिखते हैं। तो आइए इस दवा से जुड़ी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो जीरोडॉल एसपी मेनली 3 कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है, जिसमें से एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरेसियोपेप्डेस होता है। एसाइक्लोफेनेक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होता है। NSAID क्लास की दवा होती है जो कि हमारे शरीर में दर्द को कम करती है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक दवा होती है जो कि हमारी बुखार में काम आती है। और इसमें जो सेरेसियोपेप्डेस होता है वह हमारा एंजाइम होता है जो कि सूजन को कम करने में काम आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टैबलेट में एसाइक्लोफेनेक, सेरेसियोपेप्डेस और पैरासीटामोल की मात्रा क्या क्या होती है। तो एसाइक्लोफेनेक की मात्रा जीरोडॉल एसपी में 100 mg होती है। पैरासीटामोल की मात्रा जीरोडॉल एसपी में 325 मिलीग्राम होती है। और सेरेसियोपेप्डेस की मात्रा जीरोडॉल एसपी में 15 मिलीग्राम होती है। तो इसके कई अल्टरनेटिव ब्रांड्स भी आते हैं मार्केट में जो इसकी जगह पर भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि डोलोकाइन डबल ए टैबलेट, सिग्नोफ्लेम टैबलेट, हाई फेनेक डी टैबलेट, ट्रायोफ्रेम टैबलेट। ये इसके कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं जो कि जीरोडॉल एसपी की जगह पर भी दूसरे दिए जा सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जीरोडॉल एसपी का काम क्या क्या होता है, ये टैबलेट कब दी जाती है मरीजों में। तो अगर किसी का सर्जरी हुई हो तो उसके बाद जो दर्द होता है उसमें जीरोडॉल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। आपके शरीर में मोच आ जाती है, ऐंठन होती है, मरोड़ होती है, या शरीर में किसी भी तरह का खिंचाव आ जाता है, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, तो भी जीरोडॉल एसपी टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इस टैबलेट का बहुत करते हैं, जैसे कि किसी की हड्डी में दर्द हो रहा हो, हड्डी में चोट लग गई हो, या अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उसमें जीरोडॉल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। दांत या मसूड़े में आपके दर्द हो रहा हो तो भी जीरोडॉल एसपी का प्रयोग किया जाता है। कान में दर्द होने पर, गले में दर्द होने पर, या जुकाम के समय जिसके गले में दर्द होता है तो भी जीरोडॉल एसपी का प्रयोग किया जाता है। हाथ में दर्द होने पर, पैर में दर्द होने पर, या पूरे शरीर में अकड़न सी हो जाती है, तब भी जीरोडॉल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल आपने ये तो जान लिया कि जीरोडॉल एसपी का प्रयोग कब कब किया जाता है। हो सकता है इसके अलावा भी आपके डॉक्टर इस टैबलेट को आपको दे सकते हैं, वो आपके दर्द पे या आपकी दिक्कत पर डिपेंड करता है। तो आपने थोड़ा बहुत ये तो जान लिया कि जीरोडॉल एसपी टैबलेट का प्रयोग कब कब किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको जीरोडॉल एसपी टैबलेट के डोज के बारे में बताता हूँ। एडल्ट में जीरोडॉल एसपी टैबलेट का प्रयोग सुबह शाम किया जाता है, या ज्यादा दिक्कत होने पर सुबह दोपहर शाम भी दिया जा सकता है। जो लोग 7 साल से 12 साल की उम्र के हैं तो उनमें इस टैबलेट का प्रयोग आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को किया जाता है। और 12-13 साल के ऊपर के जो हैं तो उनमें एक टैबलेट सुबह शाम दिया जा सकता है। यह टैबलेट हमेशा डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है, इसलिए आप बिना सोचे समझे इस टैबलेट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। इस टैबलेट को खाने के बाद यदि आपको नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द, लूज मोशन हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, या आपको चक्कर आने लगता है, नींद आने लगता है, तो ये तो इसके कुछ मामूली से साइड इफेक्ट होते हैं। गंभीर साइड इफेक्ट में यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके एकदम पूरी बॉडी में खुजली चालू हो जाती है, या आपको एकदम से आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, तो आप इस टैबलेट का प्रयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। इस टैबलेट के एक पत्ते में 10 गोलियां होती हैं, जिसकी एमआरपी प्रेजेंट टाइम पर 139 रुपए होती है। आशा करता हूं आपको जीरोडॉल एसपी से जुड़ी ये बातें अच्छी लगी होंगी, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दवा से जुड़ी या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी दवा या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जानकारी पाने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकता हूं। थैंक यू।